डियर स्टूडेंट, आज जो है मैं आपको इंडिसेस यानी कि घातांक के बारे में प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने 5-6 लेसन करा दिया था घातांक का। तो उम्मीद है आपको सबने देखा होगा। तो अभी जो हम डिवीजन कराएंगे, बीच बीच में ना अगर हम डिवीजन नहीं कराएंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए डिवीजन कराना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम घातांक या इंडिसेस का आसान चैप्टर है, इसको हम फॉर्मूला को बताते हैं। फॉर्मूला कुछ बताने के बाद फिर उसको करेंगे। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं बेस। बेस मतलब घात, और इसके जो पावर होता है उसको होता है पावर है, तो उसको घातांक। यानी कि बेस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी कि अगर दोनों का बेस एक है, बीच में गुणा का सिंबल है, तो पावर हमेशा जोड़ होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है। इसी तरह की अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, भाग का सिंबल होता है, बेस एक होता है, भाग का सिंबल होता है, तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, a टू द पावर m माइनस n। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी भाग का फॉर्म ए भी इस ढंग से भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a टू द पावर m माइनस n, पावर कुछ भी हो, अगर बेस एक ही है, भाग का सिंबल है, तो क्या होगा, माइनस होगा। अगला प्रश्न है, मान लो a बाय b दोनों अलग अलग है, अगर पावर m है तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, दोनों का अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसी तरह की a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म्स है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो क्या होगा, 1 होगा। अगर इसको हम लिखेंगे, अगर हम ये लिखेंगे 365 टू द पावर 0, तो मतलब 1 ही होगा, इस तरह की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे a टू द पावर -1, a टू द पावर -1 मतलब 1 बाई ए, किसी का पावर अगर माइनस फॉर्म में आता है तो 1 बटा में हो जाता है, ठीक है। अगर हम a टू द पावर -m करते तो 1 बाई a टू द पावर m ऐसे होता है। क्लियर है? तो फिर अगर m टू द पावर a अगर ऐसे फॉर्म में आता है, a टू द पावर 1 बाई m होता है। क्लियर है? अगर मान लो किसी संख्या का पावर है a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो हम इसको करेंगे a टू द पावर m n। क्लियर है? ओके। तो ये था कुछ फॉर्मूला, आगे भी फॉर्मूला है, जब जब प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, तो हम उसको फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। देखते रहिए, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1, प्रश्न 1, 2 टू द पावर 2 ऊपर फिर पावर 2 का पावर फिर 3, और माइनस 2 टू द पावर 2 और होल टू द पावर 3। व्हाट इज द डिफरेंस? ये दोनों में क्या अंतर है, इसका मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, ये 2 को कितना बार गुना करना, 2 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, बस। यानी कि 2 2 4 4 8, 2 का पावर है 8, तो हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 8 माइनस इसका गुना करेंगे, इसका गुना, ये पावर 8 क्या होगा, गुना हो जाएगा 2 टू द पावर 6, क्योंकि फॉर्मूला अभी बताया था, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। ये फॉर्मूला पर होगा, इसका ऐसे होगा। आगे चलते हैं, देखिए इसको करना करने से 2 टू द पावर 8 मतलब होता है 256 है, और 2 टू द पावर 6 मतलब होता है 64, क्योंकि अगर इसका पावर 6 होगा तो 3 है, और 2 कर दो 3 है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 4 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 6 15 9 15 हाथ 192 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 का मान ज्ञात करो।
ओके, तो हमें पता है 3 टू दी पावर 3 गुणे 6, यानी कि 3 का पावर 6 मतलब 3 को 6 बार गुना करना। करो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 3 के 9, 3 9 27, 3 7 81, 81 को 3 दी गुण कर 243, 200 729, इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न थर्ड, 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 3, यहां पर होल टू दी पावर नहीं, 4 टू दी पावर 3 को पहले करना, इसका मान ज्ञात करो। देखो 3 4 को 3 बार गुना करने से 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 है, 2 टू दी पावर 16, और 2 टू दी पावर 16 का मान होता है 6 5 5 3 6, ये इसका आंसर है। तो दोनों का डिफरेंस हमने बता दिया है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 625 टू दी पावर -3/4 का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, तो इसमें क्या है, हम इसको क्या करेंगे भाई, ये 625 किसकी वर्ग है, 625 का अगर हम एलसीएम करेंगे 6 to 5 को हम 5 से करेंगे तो 5 को 125 को 5 5 25 125 होता है, फिर 5 से करेंगे तो 25 होता है, फिर 5 से करेंगे तो 5 होता है, यानी 5 5 25, 5 5 125, 125 को 5 से गुना करने से 625 है। 5 का पावर कितना है, 5 टू दी पावर 4 होता है, और इंटू -3/4, ए टू दी पावर m माइनस है तो हो जाएगा, ये काट देंगे तो 5 टू दी पावर -3, और 5 टू दी पावर -3 मतलब यही आंसर, तो 1/5 का 3, 5 का 3 मतलब 5 5 125, 1/125। हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों इसकी आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 उसकी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 है ये 3 उसकी पावर 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3 और उसकी होल टू दी पावर 2 का मान ज्ञात करो। हम अभी तक यही डिफरेंस रिवीजन कर रहे थे, अभी आगे फिर कर रहे हैं, इसी का अंतर कीजिए। अभी 3 को कितना बार गुना करना, 3 टू द 9 तो 2 टू द पावर 9 हो जाता है, 2 टू द पावर कितना होता है 9, और डिवाइडेड बाय ये 2 टू द पावर 6। तो हम जब भाग की चिन्ह होगा, बेस एक ही होगा तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 टू द पावर 9 माइनस 6 यानी कि 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 आंसर। ओके, क्लियर है ये? ओके, अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 5 का मान ज्ञात करो। तो जब बेस एक ही है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो a टू दी पावर m प्लस इंटू a टू दी पावर n, यानी कि पावर क्या होगा, जोड़ हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 प्लस 5 यानी कि 2 टू दी पावर 9। इसके आंसर कितना है, 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 9 इक्वल टू 512, ये इसके आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे पहले वाला वीडियोस वॉच किया है, देखा होगा इंडिसेस का और ये शॉर्ट एंड इंडिसेस का, तो उसको सभी को रिवीजन हो जाएगा, इसको समझ में भी आ जाएगा, आसान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 2 5 का मान ज्ञात करो।
5 टू द 0 पावर 1 प्लस 5 5 25 यानी कि 26। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा है। ये किताब है इसकी, इसी आर्मी जीडी का भर्ती होने के लिए बुक्स है। हर क्वेश्चन को मैं करा रहा है, उसको ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 6 पावर 0.6 का 3 का मान ज्ञात करो। यहां पर एक गुना का चिन्ह है, आप पॉइंट लोग गुना का चिन्ह, तो ये को 1 इंटू हो जाएगा 6 टू द पावर 3। तो 1 का हो जाए 6 टू द पावर 3 को, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 36 और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216। क्योंकि हमें पता है 6 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या की पावर जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितना होगा 1। ओके, अगला चैप्टर है, क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 10। 3 रूट 8x का क्यूब बाय क्यूब है बाय 125y का क्यूब का मान ज्ञात करो। ये है प्रश्न। अभी देखो, इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं, देखो 3 टू दी पावर ये 8x क्यूब, 8x क्यूब होता है 2x का क्या है 8x ऐसे क्यूब होगा। 8x क्यूब मतलब हो जाता है 8x क्यूब, हमें ये करना पड़ेगा 2x का क्यूब। 8x क्यूब लिखा है, करेक्शन क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में गलती हुआ, ये इस तरह की क्वेश्चन था। ओके, 8x का क्यूब और 120y का क्यूब, ये था क्वेश्चन। तो 8x की जगह हम लिख सकते हैं या 2 लिखते हैं 2x का क्यूब और इसको पूरा 125 को लिख सकते हैं हम 5y का क्यूब, ये हम लिख सकते हैं। अगर जब हम इसको लिख दिया तो हम इसको, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको जो 2x बाय 5y का क्यूब, और ये क्या 3 रूट है, क्या है इसे 3 रूट है। तो 3 रूट है तो हमारे ये लिख सकते हैं 2x बाय 5y बाई, ये तो 1/3 इंटू 3, तो हम इसको ये काट सकते हैं, तो यानी कि 2x बाय 5y, ये इसके आंसर, ये इसके आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन नंबर 11, 9 टू दी पावर x इंटू 3 का पावर 5 इंटू 27 की पावर है 3 बाय 3 इंटू 81 टू दी पावर 4 इक्वल टू 27। तो हो तो x का मान ज्ञात करो, हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो क्या हुआ क्वेश्चन, 9 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर 5 और 27 टू दी पावर q और 3 इंटू 81 टू दी पावर 4 हो तो 4 इक्वल टू 27 हो तो x का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सारे बेस को एक कर लेंगे। देखो, और हम लिख सकते हैं ये 3 का पावर कितना, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2x, 3 3 के 9 2x इंटू इसका 3 का पावर 5 इंटू 27 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 होल टू दी पावर 3,
3 3 के 9, 3 9 27 का 3, ये ऊपर हो गया। नीचे क्या होगा 3 इंटू 81 किसके होगा 3, 3 3 के 9, 3 9 27, 3 27 81, यानी कि 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4। अभी नेक्स्ट हम लिख सकते हैं और इजगल टू 27 है, 27 इजगल टू, फिलहाल 27 डाल देते हैं, बाद में ये भी 3 का वर्ग है, क्यू है, ये भी कर देते हैं, रहने दो इसको, बाद में हम करेंगे। जो हमें कैलकुलेशन में आसान होगा उसी को करेंगे। आगे देखते हैं, इसका मतलब पावर सारे जुड़ जाए, 3 टू द पावर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 प्लस 3, 3 3 के 9, और नीचे क्या है 3 का पावर कुछ नहीं 1 है, 1 4 4 16, 4 4 16 मतलब 17 है, ये प्लस जुड़ जाएगा, एक 17 है, 16 1 प्लस 16, हम लिखेंगे 3 टू द पावर 1 प्लस 16 इक्वल टू 27। और हम इसको लिख सकते हैं इधर 3 टू द पावर 2x प्लस 9 5 14 14, और ये माइनस ये 3 है, पावर माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 17 इजगल टू 3 टू द पावर 3। ये 27 को यहां कर ले, तो जब दोनों का बेस एक है तो हम सीधा इसमें लिख सकते हैं क्या 2x 14 माइनस 3 मतलब -3 इक्वल टू 3, यानी कि 2x इक्वल टू 3 प्लस 3, ये 3 उधर चला गया तो प्लस 3, यानी कि 2x इक्वल टू 6, और ये काट दिया तो 3, तो x इक्वल टू 3। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था बट इजी था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ जाता है, अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे चैनल को। थैंक यू।